खाली मेरा सवाल उठाना जातिवाद। अगर हिम्मत है किसी में, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज में, तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का बायोडाटा निकलवा देगा। मतलब मैं 26 साल मैं पढ़ा लिया, 10 किताबें मेरी पब्लिश, मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता। लेकिन फर्जी कुंजी छाप लोग इस देश में वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर। इलेक्शन के समय आप रहेंगे हिंदू, और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो पहलवान लड़कियां बैठेंगी तो बोलेंगे जाटों का आंदोलन है। किसान आंदोलन होगा तो बोल देगा खाली सानियों का आंदोलन है। मैं तो कहता हूं कि देश में मनुस्मृति लागू है। जात का मजा ले रहे हो, पूरा बिजनेस कैप्चर्ड है, पूरा धर्म संस्थान कैप्चर्ड है, पूरे विश्वविद्यालय कैप्चर्ड है, पूरी जुडिशरी कैप्चर है, वो जातिवाद नहीं। राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, वो धर्म आधारित राष्ट्र बनेगा या धर्मशास्त्र आधारित राष्ट्र बनेगा, ये आपको गंभीरता से सोचना है। ये धर्मशास्त्र आधारित, मेरी समझ है, ये धर्मशास्त्र आधारित राष्ट्र बनेगा और जिसमें शास्त्रों के हिसाब से समाज को बनाया जाएगा। धर्मशास्त्र स्मृतियों के आधार पर बनेगा और अप्रत्यक्ष रूप से लागू भी है। गांव की बात हो रही है यहां पे, मैं भी गांव में पैदा हुआ हूं, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, दिल्ली में रहता हूं, पढ़ाता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका का मतलब दक्षिण टोला, जहां पे अस्पृश्य रहते हैं, अछूत रहते हैं। और जब भी गांव के लोगों को लगता है यह अस्पृश्य विद्रोही हो गया है, विद्रोही मतलब जब अपना रोजगार और पैसे मांगे, थोड़ा ढंग से चले, चप्पल पहन के चले, अच्छे कपड़े पहन के चले, तो जब भी लगता है कि अस्पृश्य विद्रोही हो गया है तो सब लोग मिलकर उसका दमन करते हैं। इस देश में हिंदू अगर क्राइम ब्यूरो का डेटा उठाएं तो जितने हिंदू का बलात्कार कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो ये बताएं कि जितने क्राइम रिकॉर्ड में हिंदू को मार रहा है, नहीं मार रहा, बलात्कार हो रहा है, उस समय तो किसी का मोहन भागवत की आवाज तक नहीं निकलती है। इलेक्शन के समय आप रहेंगे हिंदू, और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो पहलवान लड़कियां बैठेंगी तो बोलेंगे जाटों का आंदोलन है। किसान आंदोलन होगा तो बोल देगा खाली सानियों का आंदोलन है, आतंकवादी है। मेडल आते हैं तो कोई नहीं कहता जाट लेके आए हैं। हाँ, तब तो हिंदू रहते हैं सब। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं जो सवाल उठा रहा हूं वो सवाल प्रासंगिक आज भी है, और मैं समझता हूं कि आज 14 अक्टूबर है तो व्यवस्था परिवर्तन का दिन 14 अक्टूबर था, उसी में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। और जिनको आपत्ति है उनको मैं रेफरेंस दे देता हूं, जाकर किताब उठाकर पढ़ें, और भारत सरकार ने जो किताब छापा है उसी किताब से मैं आपको रेफरेंस देता हूं। जाके भारत सरकार पर केस करिए भारत सरकार के क्यों छाप रहा है वो किताब। मैं डॉक्टर अंबेडकर के 4 कोट्स लेके आया था इस अवसर पर, जो मैं आपको सुनाऊं। और अपने घर के आसपास जाइए और तलाशिए कि यहाँ चंद्रयान 3 गया है, वहां से भी यहाँ 500 लोगों को भेज दीजिए तो वहां जात के नाम पे मोहल्ला बनाता है कि नहीं बनाता है। व्हाट्सएप ग्रुप जात के नाम पर बने हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मैं जानता हूं, कह रहे हैं अभी कुछ नहीं चल रहा। देखिए, जातियां खत्म नहीं होंगी, जातियां नहीं खत्म, इट्स जन्मना, इट्स नॉट बाय कर्म। कौन किस जाति के साथ किस आधार पर रहेगा, वो बराबरी के आधार पर रहेगा कि गैर बराबरी के आधार पर रहेगा, यही महत्वपूर्ण बात है। मेरी दिलचस्पी कोई जाति खत्म करने में नहीं है। मेरे खत्म करने से होगा कि जो शीर्ष में बैठा है वो खत्म करेगा ना। जातियां तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस खत्म करेंगे, जातियां जो धर्म के ठेकेदार है वो खत्म करेंगे ना। और हम तो ये चाहते हैं कि समानता के साथ समाज में रहे। आप जिस जाति धर्म को मानते हो उसको फॉरगेट अबाउट इट। आप ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहते हैं कि नहीं रहते। आज जाके देखिए, मैं तो कहता हूं कि देश में मनुस्मृति लागू है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल के खिलाफ गंभीर अपराध में एफआईआर, चार्जशीट सब दायर है। रजिस्ट्रार का एफआईआर में नाम है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, नहीं हो रही। अब 500 मीटर दूर
यहां कुछ भी मैं बोल दूंगा तो आपकी भावना हाथ हो जाती है। यहां तो बिल्ली पे कुछ बोल देंगे, चूहा पे बोल देंगे, उल्लू पे बोल देंगे तो भावना हाथ होती है। आपकी भावना का ठेका हमने नहीं लिया, नहीं लिया, क्योंकि जिस सामाजिक व्यवस्था से जिसको लाभ होगा तो चाहेगा कि यथास्थितिवाद बनी रहे। मुझे नुकसान है, मैं इस पर सवाल उठाऊंगा, और सवाल उठाऊंगा वैसे नहीं जो डॉक्टर अंबेडकर बोल के गए थे वही पंक्तियां सुनाऊंगा। गोलमेज सम्मेलन में गए थे बोलने 19 जनवरी 1931, कह रहे हैं जब उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की आवाज मांग उठाई, ये भारत के राष्ट्रवादी और देशभक्त मुझे जातिवादी करार देंगे। मुझे दर्द है, अगर मैं सवाल उठाऊं तो मैं जातिवादी हो गया। जात का मजा ले रहे हो, पूरा बिजनेस कैप्चर्ड है, पूरा धर्म संस्थान कैप्चर्ड है, पूरे विश्वविद्यालय कैप्चर्ड है, पूरी जुडिशरी कैप्चर है, वो जातिवाद नहीं। खाली मेरा सवाल उठाना जातिवाद। अगर ये जातिवाद है तो ठीक है, ओके फाइन। जातिवाद और जातिवाद में अंतर है, इसको समझिए। अगर कोई दलित गांव में जाता है कि अपने लोगों को इकट्ठा करके अब ब्लॉक में धरना देता है कि हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, मुझे साफ पानी पीने का अधिकार है, तो उस जातिवाद से जो है उस संविधान का विस्तार हो रहा है। और जो सीट पे बैठे हुए हैं जातिवाद करके संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये दोनों में अंतर है, दोनों एक चीज नहीं। कह रहे हैं कि भारत विचित्र देश है और यहां के राष्ट्रभक्त और देशभक्त भी बेढंगे विचित्र तरह के लोग हैं। भारतीय राष्ट्रभक्त और देशभक्त ऐसे हैं जो अपने देश बांधवों के साथ नीच बर्ताव हुआ देखते हुए रह जाते हैं। उनकी इंसानियत कभी नहीं जगती, उनकी इंसानियत नहीं जगती। ये देशभक्त जानते हैं कि बेवजह यहां महिलाओं और पुरुषों को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है, लेकिन उनकी संवेदना जागृत नहीं होती, उनको कभी अंदरूनी तकलीफ नहीं होती। जिनको भी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं और दावे के साथ चुनौती देकर यहां पर मैं प्रांगण में सुप्रीम कोर्ट के कह रहा हूं, अगर हिम्मत है किसी में, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज में, तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का बायोडाटा निकलवा देगा। मैं जानता हूं ना, सुप्रीम कोर्ट तक मैं मुकदमा लड़ता हूं, मैं भी प्रोफेशनल फाइटर ही। मुझे पता है इस देश में न्याय कैसे मिलता है। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। अपना चेहरा दिखाओ, अपना जात दिखाओ और जात के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। ये बात है। मतलब मैं 26 साल मैं पढ़ा लिया, 10 किताबें मेरी पब्लिश, 15 आर्टिकल मेरे पब्लिश हैं। मैं इंग्लैंड जाके लेक्चर नहीं दे सकता, मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता, लेकिन फर्जी कुंजी छाप लोग इस देश में वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर बने हुए हैं। फर्जी कुंजी छाप। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ना, जिसको इसमें भावना हाथ हो रही है मेरे खिलाफ केस कर दे। गांधी से जब पहली बार डॉक्टर अंबेडकर मिले, उन्होंने कहा कि मेरा कोई स्वदेश नहीं है, मेरा कोई देश नहीं है। तो गांधी जो थोड़ा फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, गोलमेज सम्मेलन का रिपोर्ट मैंने पढ़ा और आप सच्चे देशभक्त हैं। टाइम कम है, 1-2 ही बात बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। अंबेडकर कहते हैं, आप कहते हैं मेरा स्वदेश है, परंतु मैं अभी भी दोहराता हूं कि मैं इससे वंचित हूं। मैं इस भूमि को अपना स्वदेश और इस धर्म को अपना कैसे कह सकता हूं जिसमें हमसे कुत्ते और बिल्लियों जैसा व्यवहार किया जाता है। हमें